हमारी पूरी संस्कृति उत्सव प्रधान है। मैं ज्योतिषियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने पंचांग में हर 2, 4, 10 दिन के बाद कोई ना कोई उत्सव लिखा होता है। उत्सव में जीने वाला अपना यह देश ये हतोत्साह क्यों हो गया? जिससे भी बात करते हैं उसको लगता है कि पूरा देश धूमिल है, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। सामान्य व्यक्ति से लेकर और विचारक तक अपने इस राष्ट्र के भविष्य के संबंध में बड़ी अनिश्चय की स्थिति में दिखाई पड़ता है। जब पूरा ही राष्ट्र कभी अनिश्चय की स्थिति में होता है तब निश्चित रूप से पारतंत्र को आमंत्रित करने के वे दिन होते हैं, वो काल होता है, वो भूमिका होती है। इसलिए इस भूमिका को पहले से ही समाप्त करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और इस समय हम सब लोगों को बिल्कुल कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर ममता पूर्वक जिन लोगों को अपना मानने का प्रयत्न करने लगे थे और जिनके मन में ऐसा जागा था अर्जुन के मन में कि मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूंगा, उन सब लोगों को कर्तव्य की बुद्धि से धराशायी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया था वो संदेश आज अधिक मुखरित है, सार्थक है। हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि इस धरती के ऊपर सात्विकता को पुनः जागृत करने के लिए और अपने उस पूर्व काल और उज्जवल अतीत की प्रस्थापना के लिए फिर से ज्ञान के सूर्य को प्रकाशित करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और जहां जहां अन्याय है वहां स्व का विचार नहीं कर राष्ट्र का विचार करते हुए उस अनीति और अन्याय को समाप्त करने के लिए हम सब लोगों को सात्विक सैनिक के रूप में अपने को प्रस्तुत करना पड़ेगा। देश में छोटी छोटी स्वार्थ के लिए सेनाएं तो बहुत बन रही और निरीह लोगों का वध भी उनके द्वारा कर दिया जाता है, बड़ी पीड़ा होती। लेकिन सब लोग एक धार्मिक सेना के बिना बैनर लगाए हुए सैनिक बन जाएं और उसके लिए जहां भी कहीं अश्रेष्ठ है उसको समाप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे और स्वयं पहले श्रेष्ठ बनने का यत्न करेंगे। यह विचार गीता जयंती के इस पवित्र उत्सव से हम सब लोगों को इस वर्ष जरूर प्राप्त होना चाहिए। जब भगवदार्पण बुद्धि से कर्म किया जाता है तब उसके बाद स्वाभाविक रूप से भगवान शक्ति देते हैं। व्यक्ति के भीतर शक्ति आती है, उसे ज्ञात भी नहीं होता कि इतनी बड़ी सफलता मैं प्राप्त कर सकूंगा। इस वर्ष मुझे भगवान की कृपा से इस देश में जिसे भुलाते जा रहे हैं हम सब लोग, वैचारिक दृष्टि से गांधी के चिंतन से बहुत लोगों का मतभेद हो सकता है, लेकिन गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन में जो साधना की प्रवृत्ति, निष्प्रियता, अपने परिवार का अचिंतन, ये जो श्रेष्ठ गुण दिखाई पड़ते थे, ये जो राजनीति के लोगों में आते तो मुझे लगता है कि यह राजनीतिक सारा क्षितिज इतना धूमिल और अंधकारपूर्ण न होता। मुझे लंदन में इस बार गांधी जी के ऊपर 7 प्रवचन करने का अवसर मिला निरंतर। हम अपने देश के शायद लोकसभा के सदस्यों को प्रतिदिन न बुला पाते, लेकिन वहां के टोनी ब्लेयर ने, जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने प्रतिदिन अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी के ऊपर कुछ न कुछ विचार देने के लिए एक पार्लियामेंट का मेंबर रोज भेजा। और सारा आयोजन हमारे देश के उच्चायुक्त बड़े विद्वान डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी की ओर से था। 4-4, 5-5 हजार लोग आए और धन्यवाद देता हूं, वंदना करता हूं प्रमुख स्वामी जी महाराज की कि जिन्होंने स्वामीनारायण मंदिर अद्भुत लंदन में बनाकर ताजमहल को भी मात दे दी। यूरोपियन लोग जिसका दर्शन करने आते हैं, विद्यार्थी वहां रोज तो नहीं पर प्रत्येक रविवार को जर्मनी से, हॉलैंड से, बेल्जियम से तांता लगा होता है बसों का, और पश्चिम की धरती पर पूर्व के भगवान के सामने अपने शीश झुका कर लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं। चर्च में तो केवल गुड मॉर्निंग होता है, लेकिन हमारे मंदिर में जाकर वो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय स्वामीनारायण कह के अपना शीश झुकाते हैं और वहां के साधु उनको अंग्रेजी भाषा में हमारी संस्कृति की श्रेष्ठ बातों का ज्ञान कराते। पश्चिमी धरती पर अपनी संस्कृति के पादप निरंतर ऊर्ध्वमुखी होने लगे
और पूर्व की धरती पर अपने ही पादप मुरझाने लगे, यह हमारे लिए विशेष चिंता की बात। गीता हम सब लोगों के भीतर शक्ति जागृत करती है।